बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात है 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज 10 मई है और 10 मई को हमारे बहुत ही अपने बेंगलोर के हीरो, और आपने अक्सर ट्रांसमिशन में और मुख्तलिफ जी स्पोर्ट्स के शोज़ में हमारे साथ देखा होगा, इस वक्त बतौर मैनेजर और मेंबर्स जूनियर सिलेक्शन कमेटी बांग्लादेश में पाकिस्तान अंडर 19 के साथ मौजूद है तौसीफ अहमद साहब। आज तौसीफ अहमद साहब की सालगिरह भी है और हम दोस्तों को भूलते नहीं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई ने हमें ज्वाइन भी किया। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम सलाम अली, तौसीफ भाई बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो मैनेजमेंट की। मैं थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं तफसील से आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ बांग्लादेश से बजरिया टेलीफोन कॉल बराह रास्त मौजूद हैं। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो इस तरह मैंने आपको मुबारकबाद दी जी टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से, जी टीवी के व्यूअर्स की जानिब से और हमारे पूरे प्रोडक्शन स्टाफ की जानिब से। ये बताएं कि प्रदेश में सालगिरह कैसे आपने सेलिब्रेट की? जी हाँ, एक तो शुक्रिया आपकी मैनेजमेंट आपका भी बहुत याद किया आपने। और या एक ऐसा टाइम होता है जब बाहर ही काफी चीजें होती हैं, जिसमें ईद का भी ले लें और भी कई। तो ये आज बर्थडे थी तो वो भी बाहर बांग्लादेश में हुई सेलिब्रेट। डेफिनेटली पहले रात को मैं हालांकि सो गया था, लेकिन बेटी का मेरा दुबई से फोन आया, मैं उठा तो इस वक्त यहाँ पर 12 बज गए थे और वहाँ 11 थे। तो उसने मुझे जो है विश किया, तो मैं नींद में था काफी। तो उसने कहा पापा हम सुबह बात करेंगे। तो फिर मैं थोड़ी सी बात करके बंद किया, तो घर से सबसे पहले आ गया था। फिर उसके बाद डेफिनेटली रात सुबह में जो है वो जो है मुख्तलिफ जगहों से आने लगे। और जाहिर है पीसीबी भी वो है कि वो जब सालगिरह होती है तो एक जो है उसमें डालते हैं कि कौन आज के दिन जो है उसकी बर्थडे है। तो वो हुआ। फिर उसके बाद पता चलता गया, तो टीममेट यहाँ पर सारे थे, उन्होंने पहले तो मुझे मोबाइल पे मुबारकबाद दी और उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठा तो फिर वो सब ने वो एक वीडियो भी बनाई कि उस सब बच्चों ने जो है ना। तौसीफ भाई, आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे हीरो हैं और ऐसे आप हज़ारों साल गिरे सेहतमंदी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ सेलिब्रेट करें। ये बताएं, बांग्लादेश में आपने केक काटा या वहाँ के पान मशहूर हैं, पान काटा है आपने? हाँ, केक एक्चुअल जब हम प्रैक्टिस से वापस आए तो जो है वो होटल मैनेजमेंट ने एक केक का इंतजाम किया हुआ था, तो वो प्लेयरों के साथ जो बैठ खड़े होके हम केक किया। सभी अजहर मेरे साथ थे जो कोच हैं। तो बस वो एक प्रदेश में एक छोटी सी की, बट यहाँ लोगों ने बड़ा मुझे मुबारकबाद दी। अच्छा तौसीफ भाई, सेलिब्रेट तो आपने बर्थडे की है, तौसीफ भाई सेलिब्रेट तो आपने कर ली होगी यकीनी तौर पे बर्थडे को अपना, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के देश की अंडर 19 टीम के खिलाफ पाकिस्तान की अंडर 19 खेल रही है, ये एक बड़ा तोहफा है। इस तरह आपने वन साइडेड सीरीज का वाहिद टेस्ट मैच जीता और उसके बाद दोनों जो इब्तिदाई वनडे मैचेस थे वो जीते। कल खेला जा रहा है सीरीज का तीसरा मैच। अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको जीत जाता है तो पाकिस्तान सीरीज अपने नाम कर लेगा, इस तनाजुर में कि बांग्लादेश हमें हमारे होम सॉइल पे आके हरा के गई और जब हमने जवाबी दौरा किया तो अभी तक हमने उनको आउट क्लास किया हुआ है। तो ये बताएं कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतकर, सीरीज जीतकर बर्थडे का तोहफा देने का प्लान किया हुआ है आपको? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। एक्चुअल हम लोग जब दूसरे वेन्यू पे आए हैं तो यहाँ पर गर्मी भी काफी है, और उसके बाद अगर हम देखें तो पिछली हमारी परफॉर्मेंस है वाकई सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग भी, जो मैनेजमेंट भी जो है वो काफी इम्प्रेस हुई है प्लेयरों से, और परफॉर्मिंग अच्छा कर रहे हैं प्लेयर जो हैं। और मैं समझता हूँ कि यस, पूरी मेहनत करनी होगी। आज कोच भी काफी बातें कोच ने की और जाहिर है कि अभी कुछ हुआ तो नहीं है ना, और कोई भी और फिर बांग्लादेश टीम में भी कुछ रद्दोबदल हुआ है, 2-3 प्लेयर इनके आए हैं दूसरे, तो तैयारी कर रहे हैं उसमें। और आई होप अल्लाह ताला करेगा और ये मेहनत करेंगे तो आगे हमारी विक्ट्रीज अच्छा तौसीफ भाई, आप मैनेजर होने के साथ साथ आप मेंबर सिलेक्शन कमेटी भी हैं, आपने कितना पोटेंशियल इन लड़कों में देखा और ये लड़के कितने अरसे में तैयार होंगे कि पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो सकें?
देखिए अली, सबसे मेन चीज़ें जो पीछे हमारी चीज़ें रुक गई थी और वो जो मुझे नज़र आ रही हैं कि जब प्लेयर अंडर 19 के बाद इधर उधर हो जाते थे, तो अभी प्लान तो काफ़ी बड़े, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आपको पता ही है कि जी श्रीलंका में है, तो मैनेजमेंट से बात की है कोच ने भी, और जाहिर है मैं भी यहाँ पर हूँ कि हमें और थोड़े से टूर मिल जाएं, कोई टूरिंग टीम्स आ जाएं, कुछ इस तरह सब लोग अभी जैसे यहाँ पर साउथ अफ्रीका आएगी बांग्लादेश से खेलने अंडर 19, तो इस तरह के टूर्स का प्लान किया हुआ है, और जाहिर है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इस तरह की कुछ हमें करनी पड़ेंगी, और पीसीबी का पॉजिटिव इसमें वो आया है, और कोशिश कर रहे हैं कि जो है कोई और टीम्स को या तो अपने होम उसमें बुलाएं या श्रीलंका में जाके सीरीज या और कोई प्लान में है, तो वर्ल्ड कप तक के लिए ये डेफिनेटली इस पे वर्क हो रहा है। और जहां तक आपने प्लेयरों की बात की है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं ये, बस जाहिर है जैसे जैसे खेलेंगे तो इनको और जो है, और यहाँ पर जो सीरीज है डेफिनेटली किसी दूसरी कंट्री में आके जो है जीतना एक बड़ी खुशाइन बात होती है, और जरूर इसमें से प्लेयर जो हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए जरूर सर्व करेंगे मेरे अच्छा, ख्याल। तस्वीर आखिरी मेरा सवाल है, आप बांग्लादेश में मौजूद हैं अभी, एशिया कप के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश बोर्ड की सपोर्ट हासिल है, कुछ इस हवाले से कोई, क्योंकि आप ना सिर्फ पाकिस्तान के हीरो हैं बल्कि जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है ऑफ स्पिन बॉलिंग की बुक आपके बगैर मुकम्मल होगी नहीं, आपके तस्करे के बगैर। जिस तरह आपने बेंगलोर में परफॉर्मेंस दी, आपने कद्दाफी में दी, पूरी दुनिया में आपने परफॉर्मेंस दी, तो बांग्लादेश में ही आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, तो इस हवाले से कोई आपने वहाँ क्या फिजा देखी है कि क्या बांग्लादेश वाले विलिंग हैं पाकिस्तान आके खेलने के लिए, या आपको लगता है कोई ऐसी कोई रिफ्ट आपको कोई नजर आई है? अब नहीं अली, ऐसा अभी तक कोई ऐसा हम डिस्कस यहाँ पर इस तरह की नहीं हुई, इसलिए कि हम लोग ट्रैवल भी करते रहे, ग्राउंड में भी थोड़ा रहे, तो ये वाली चीज़ों पे अभी कोई इस तरह की बात हुई नहीं है। तो और यकीनी तौर पे जो होगा क्रिकेट लेकिन बोर्ड जो लोग है क्या वहां पे बेहतरीन चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ देख रहा क्रिकेट खेलना चाहते हैं? है जी। वहां की जो आवाम है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहती है, मुकाबले चाहती है पाकिस्तान के साथ? जी बिल्कुल चाहती है, क्यों नहीं। यहाँ पे बहुत मैं समझता हूँ बड़े पॉजिटिव हमें यहाँ पे साइन मिला है, और यहाँ के लोग जो हैं वो वाकई वो भी, और मैनेजमेंट भी बड़ी वो चाहती है कि हमारे साथ जो है मुकाबले हों और जरूर हों, और मैं देख रहा हूँ इनका इंटरेस्ट, और इनकी स्ट्रक्चर भी बड़ा ठीक ठाक इन्होंने किया हुआ है, और अभी अंडर 13 भी 16 भी इनकी इंडिया में खेल रही है, तो मतलब ये लोग काफी जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ चले गए, और इनके साथ बाहर के कोचेस भी मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पे यहाँ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, और हम भी उसको उसको क्या हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं अपने आप को, कि हम किस तरह जो है ये आने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी इंशाल्लाह करें। बिल्कुल, तो इस तरह मेहनत करते रहिए। पाकिस्तान का सब जलाली परचम हमेशा आपने अपनी बॉलिंग से बुलंद किया, अपनी मेहनत से आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप। सभी अदर साहब जो कोच हैं, बल्कि पूरी टीम मैनेजमेंट आपकी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बड़ा ज़बरदस्त आप लोग का बांग्लादेश में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 19 टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान शाहीन का भी तस्करा करूँगा जो एजाज सीमा की कोचिंग में जिम्बाब्वे में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, और इस वक्त भी जो सीरीज़ का दूसरा मैच है खेला जा रहा है उसमें पाकिस्तान शाहीन एक मजबूत पोजीशन में है। तौसीफ अहमद साहब को हमने गाहे बगाए अपने शो में शामिल करते रहे। हमारी कोशिश होगी मैं कि एजाज सीमा को भी जिम्बाब्वे से हम अपने शो में लें ताकि पाकिस्तान शाहीन की परफॉर्मेंस पे भी नज़र डाल सकें और उनसे भी उम्दा परफॉर्मेंस का सबब जान सकें। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे क्रिकेट के दीगर उमूर पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ बांग्लादेश से बराह रास्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और अब हमें ज्वाइन किया सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बड़े ज़बरदस्त एंकर, बोल्ड बोलते हैं, बुलंद बोलते हैं, हाफिज इमरान साहब ने लाहौर से बजरिया वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम हाफिज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की और बिलखुसूस लाहौर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बावजूद आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। ये जो क्रिकेट के मामला है इसमें भी एक अलग ही मैच चल रहा है। इस तरह एक मुल्क में एक सियासी मैच चल रहा है, इस तरह क्रिकेट में भी एक अलग मैच चल रहा है जो रस्से के बाहर खेला जा रहा है। एशिया कप के हवाले से हम रोजाना बात कर रहे हैं कि अब तक ये ऊंट करवट या किसी बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके पास क्या इनसाइड स्टोरीज है इस हवाले से? क्योंकि सुनने में यह आया है, करीन कयास ये है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी अब हाथ उठा दिए हैं।
देखिए, जब आप खित्ते में रहते हुए रुकन ममालिक के साथ बातचीत करेंगे हम्म। और उनकी तरफ बातचीत करना चाहेंगे या उनकी हमायत हासिल करना चाहेंगे तो एक बहुत मुश्किल मरहला है। उसकी वजह ये है कि क्रिकेट को पैसों की ज़रूरत है और तमाम के तमाम ममालिक बिलख़ुसूस जो खित्ते में हैं उनका झुकाव भारत की तरफ रहता है। और इस सारी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मुश्किल तो हो ज़रूर हो सकता है, मसला ज़रूर हो सकता है कि इस मामले को किस तरह से वो हल की तरफ लेकर जाएँ। लेकिन जो जब चूँकि क्रिकेट को शुरफ़ा का खेल कहा जाता है, फिर इस खेल की जब आप बात करते हैं, तो जो लोग इसके मुंतज़मीन हैं, जो चलाने वाले हैं, उनको उनको भी देखना पड़ेगा कि ये जो जितने भी कोड ऑफ एथिक्स हैं, क्या ये सब के सब खिलाड़ियों के लिए के ऊपर ही लागू होते हैं या मैच ऑफिशियल्स के ऊपर ही लागू होते हैं? जो कोड ऑफ कंडक्ट तो और चीज़ है। हम्म। आप एथिक्स के ऊपर चले जाएँ, आप मोरालिटी के ऊपर चले जाएँ, अखलाकियात के ऊपर चले जाएँ, आप ट्रेडिशंस के ऊपर चले जाएँ, आप रिवायात के ऊपर चले जाएँ और आप उसूली फैसलों के ऊपर चले जाएँ। तो क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ़ खिलाड़ियों के ऊपर ही लागू होती हैं? अगर खिलाड़ियों के ऊपर लागू नहीं होती, इनका इत्लाक उसी स्पिरिट में ऑफिशियल्स के ऊपर भी होता है, क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर भी होता है, तो फिर तो बुनियादी तौर पर तो मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। कहाँ पे हैं आपकी अखलाकियात? कहाँ पे हैं आपकी रिवायात? कहाँ पर हैं आपकी शुरफ़ा का खेल? शुरफ़ा तो नहीं करते ऐसे कर सकते। हम्म। शुरफ़ा तो जो करते हैं, जो आप क क जेंटलमैन प्रॉमिस क्या होता है? जेंटलमैन प्रॉमिस क्या होता है? ये उससे आगे की बढ़ की बात आगे बढ़ के करने वाली बात है कि मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान को इस मेज़बानी का पूरा हक और इख्तियार हासिल है और पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी मिलनी चाहिए। अब जब आप किसी को ये कहते हैं, जब आप एक तरफ से क्रिकेट को करप्शन से पाक करने की बात करते हैं, तो इंटेलेक्ट की करप्शन क्या है? मॉरल करप्शन क्या है? क्या ये मॉरल करप्शन नहीं होगी कि आप लोगों को उनको कुछ दें और उनसे कहें कि आप हमारा साथ दें, हम आपके मतलब की बात करेंगे? बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका या इस खित्ते में जितने भी और ममालिक हैं, वो क्यों इंडिया का साथ देंगे? क्यों देंगे? किसी वजह से देंगे ना। कोई क्रिकेटिंग रीज़न तो नहीं होगी ना। वो पैसे की रीज़न होगी ना, पैसे की वजह होगी ना, पैसे की वजह से उनका साथ देंगे ना। लेकिन या वो लेकिन उनको कह देंगे कि हम आपको आप ये बात कह रहे हैं पैसे की वजह से। आपको नहीं लगता हमारे जो एक्स चेयरमैन थे रमीज राजा साहब, वो तो खुद ये क्रिकेट में पैसे को लेकर आते थे, वो खुद ये कहते थे कि वो ये नहीं कहते थे कि हमने जी रोहित शर्मा, विराट कोहली और इन जैसे पांड्या जैसे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम को हराया, वो कहते थे $1 मिलियन की टीम को हम हरा रहे हैं। तो बार बार पैसा तो हमारा क्रिकेट बोर्ड भी तो बीच में लेकर आ रहा था ना, उनको जता रहा था ना कि आप हमसे ज्यादा अमीर बोर्ड हैं। देखिए, बात ये है कि रमीज़ राजा साहब ने एक गलत मानी में गलत अंदाज़ में उस बात को बयान किया। हम्म। गलत अंदाज़ में उसको बयान किया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वो अमीर बोर्ड हैं, उनके पास और पैसा है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं हम्म। कह रहा हूँ वो दुनिया का सारी दुनिया के बोर्ड के मिला के भी उनके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आ जाए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, उसूल क्या है? रिवायात क्या हैं? अखलाकियात क्या हैं? आपको जब आपने किसी को उसकी मेज़बानी दे दी है, तो क्या श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और जितने भी रुकन ममालिक हैं, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो कहें, हम्म। चूँकि पाकिस्तान को ज़िम्मेदारी मिली है, हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएँगे और अगर कोई नहीं आना चाहता तो ना आए। अगर कोई नहीं आना चाहता तो ना आए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप उनको किसी और का साथ दें, किसी और वजह से। आप पाकिस्तान की बजाय किसी और मुल्क का साथ देने का शुरू कर दें कि लेकिन लेकिन आपको वो 2 मैचेस आपको मिल हाफिज जाएँगे। नहीं लगता कि इसके पीछे देयर आर सर्टेन रीजन बिहाइंड दिस, कि एक तो हम फाइनेंशियली हम कमजोर हैं, दूसरा हमारी जो डिप्लोमेसी है, क्रिकेट डिप्लोमेसी, हमारी जो लॉबिंग है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर हम पैसे से नहीं, 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 कमजोर हैं। ये क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात ही नहीं है अली, यहाँ पर नहीं, कोई हमारे क्रिकेट रवाबित अच्छे डिप्लोमेसी नहीं की है ना बात बोर्ड नहीं के है। साथ, वो आपकी बात मैं मान रहा हूं। देखें, हाँ, कि हमारे हमारी अगर जो आपके पास हमारी जो लॉबिंग है, जो हमारी पॉलिसीज हैं, वो भी तो हमारी अच्छी नहीं है ना एक तरफ, तभी तो हम अपने जो प्लेयर जैसे वसीम अकरम है, मियादाद हैं, हम इनको बतौर एम्बेसडर इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हमने क्या ऐसी संजीदा कोशिश की है कि अपनी लॉबी को बेहतर बनाएं? देखें ये बात क्रिकेट की है ही नहीं। ये जो लॉबिंग होती है ना, लॉबिंग किसी 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 बुनियाद के ऊपर हो सकती है कि आप लॉबिंग करेंगे तो आपके पास किसी को देने के लिए क्या है। हम्म। मैं कहता हूं इस लॉबिंग की जब शुरफा का खेल है, जब आप क्रिकेट को करप्शन से खत्म करने की बात करते हैं, जब आप खिलाड़ियों के करियर खत्म कर देते हैं, उनको खेल के मैदानों तक आने के लिए उन पर पाबंदियां आयद कर देते हैं, तो आप कैसे किसी रुकन ममालिक को ये कह सकते हैं कि आप उनका साथ ना दें, हम उसके एवज में आपको ये दे देंगे। ये ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं करते, हम्म। लेकिन सीरीज निकल आती हैं। बिल्कुल।
आपको 2 मैचेस मिल जाएँगे, 2 मैचेस आपको हम्म, खिलाकर बुला लिया जाएगा, 3 मैचेस के लिए आपके मुल्क में चले जाएँगे। हम्म, आपको इसके अलावा कोई और चीज़ें दे दी जाएँगी, हम्म। जिनका ज़ाहिरी तौर पर बज़ाहिर और हर लिहाज़ से माली फ़ायदा है, माली फ़ायदा है, माली फ़ायदा है। ये आप लोगों को तरग़ीब देते हैं। ये आप लोगों को जो एक गलत काम है, उसके इवज़ उनकी मदद करते हैं, देखिए उनके हाफिज, साथ ये ताउन तो करते हैं। ये जो आप बात करें ना, देखिए ये जो आप बात करें ना इंडियन पर्सपेक्टिव से, वो इसलिए मैं मानूंगा क्योंकि अपने दुश्मन को कमजोर करने के हर चाल चली जा सकती है। वो अपने लिए बेहतर कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करें। मैं बात कर रहा हूं अपने पर्सपेक्टिव से कि हम काउंटर पे क्या कर रहे हैं, हमारी काउंटर अप्रोच क्या है। क्या हमारी काउंटर अप्रोच आप बतौर सीजन जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि राइट डायरेक्शन पे, दुरुस्त समत में? देखिए, पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ तो ठीक है कि यहाँ पर खेलें। अगर हम्म, आप नहीं खेल सकते हैं तो हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएँ, हम्म, ठीक है? अगर आप उसके ऊपर भी नहीं आते हैं तो फिर पाकिस्तान को ये फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान ने कहाँ पर जाना है। हम्म, क्या पाकिस्तान को अपना पहले मौक़िफ़ के साथ रहना है या फिर पाकिस्तान ने अपने दूसरे मौक़िफ़ के साथ जाना है या फिर पाकिस्तान ने एक नया रास्ता इख्तियार करना है या फिर पाकिस्तान ने ये तय करना है कि ठीक है, जब हमारा कोई साथ नहीं देता है तो हम भी नहीं देंगे। अभी अफ़गानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेज़ पाकिस्तान ने खेले शारजाह में। हम्म, जब ऑस्ट्रेलिया ने उनको इनकार किया तो सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान आया ना। हम्म, 50% शेयर हुआ उसकी आमदन का, निस्फ़ हिस्सा पाकिस्तान को मिला, लेकिन 50% अफ़गानिस्तान को भी तो मिले। हम्म, उनको क्रिकेट भी मिली, हम्म, उनको पाकिस्तान के खिलाफ जीतने का भी मौका मिला, तो पाकिस्तान ने उनका साथ दिया ना। हम्म। तो अब तो फिर अफ़गानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दे। नहीं, उन्होंने, उनका आपको तो पता है स्टेटमेंट कि ये आया ना, अभी 96 तक के वो न्यूट्रल हैं। अभी तक अफगानिस्तान की तरफ से हाँ या ना कुछ आया नहीं, उन्होंने कहा अभी तक हम न्यूट्रल हैं, हालात को हम देख रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि वो ये मॉडल मानने को तैयार नहीं है, हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं है। एक और भी चीज जो ताजा तरीन आई है वो ये है कि यूएई को भी बतौर मुतबादिल वेन्यू नहीं मान रहे कि जी गर्मी होगी इस सीजन में। गुज़िस्ता साल एशिया कप कहां खेला गया? श्रीलंका के हालात खराब थे या इंडिया के हालात खराब थे, जब भी तो सीरीज यूएई में शिफ्ट हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अफ़गानिस्तान ने जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया और माज़ी में आप देखें कि किस-किस, किन-किन हालात में पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया है। हम्म, किन-किन हालात में पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया है, बिल्कुल। किन मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है। पाकिस्तान ने उसके एवज़ में क्या उनसे वापस लिया है कभी? हम्म, हम्म, आपको कुछ याद पड़ता है कि आउट ऑफ द वे कुछ गैर मामूली अंदाज में बांग्लादेश क्रिकेट ने या श्रीलंकन क्रिकेट ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया हो? हम्म, और इस केस में भी पाकिस्तान किसी से कुछ गैर मामूली तौर पर किसी चीज़ का तकाज़ा नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खुद पाकिस्तान को मेज़बानी दी। बिल्कुल। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को खुद अपनी ही उस मेज़बानी के ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो ये सर बहुत उसके लिए जब दुनिया करना, है। वही मेरा आप सवाल है ना, आप उसके लिए भी पाकिस्तान को कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग केस प्लीट करना होगा ना। क्या आपको लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग केस हम बनाने जा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, कोई डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं, या सिर्फ जबानी जमा खर्च है, मुझ जैसे और आप जैसे कुछ जुनूनी है कि जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, एक बात ये है कि जिस तरह आप लॉबिंग की बात कर रहे हैं, जो आपने नुक्ता उठाया कि हम अपने जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनको एम्बेसडर के तौर पर या उनको किसी भी तरीके से दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के साथ जोड़ के बात कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक अच्छा पहलू ज़रूर है। ये खुशकुन पहलू ज़रूर है कि जब आप वसीम अकरम जाते हैं, जब शाहिद अफरीदी बात करते हैं या जब दूसरे लोग इस तरह के पाकिस्तान के जावेद मियांदाद बात करते हैं, आप ज़हीर अब्बास साहब की खिदमात ले सकते हैं, वो लोगों से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के और मतलब आप कुछ नहीं, शोएब मलिक को कह सकते हैं कि चलें जी आप भी ज़रा बात कर लें, आपके पास टॉप क्रिकेटर्स हैं बहुत सारे। आप मिसबाह-उल हक को कह सकते हैं, ठीक है, वक़ार यूनुस का आप नाम ले सकते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के पास, जिनको आप इसलिए इस तरीके से जिनकी आप खिदमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ़ एक पहलू ये है? मेरा ये ख़्याल है इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो पहलू सबसे ज़्यादा हावी है, हम्म, वो ये है कि हर दूसरा क्रिकेट बोर्ड अपने माली फ़ायदे को देख रहा है। बिल्कुल। तो क्या क्रिकेट जो है वो दब जाएगी और माली फ़वाइद उसके ऊपर आ जाएँगे? किसी के भी हालात कभी हमेशा एक से नहीं रहते हैं। हम्म, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है, बिल्कुल। सवेरा भी हमेशा के लिए नहीं है। हम्म, जो ज़वाल है वो भी हमेशा के लिए नहीं है, जो उरूज है वो भी हमेशा के लिए नहीं है। कल को पाकिस्तान की भी लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है ठीक और है, माज़ी में पाकिस्तान के लोगों को ज़रूरत पड़ती रही है ठीक है। और अच्छा, पाकिस्तान ने इस लोगों पे का जरा साथ इसको दिया है। कंटिन्यू करता अब हूं मैं हाफिज, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना होगा। जब वापस आते जरा इस मुद्दे को मजीद कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हाफिज इमरान से कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, एशिया कप के मामला के हवाले से। हाफिज ये बताएं कि अब क्या आपको लगता है कि इस तरह ये एक इत्तला ये भी आ रही है कि अगर ये एशिया कप कैंसिल होता है तो फिर आयरलैंड या जिम्बाब्वे जैसी टीमों को मदऊ किया जा सकता है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हासिल हो सकता है? देखिए, हम अब इस पर भी मैं जवाब देता हूँ। डॉक्टर राहिद इंदौरी मरहूम मुझे याद आ गए हैं, क्योंकि ये सियासत हो रही है, क्रिकेट नहीं हो रही, तो उनका सियासत से जुड़ा ही एक शेर है, हाँ, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, हाँ, जिधर भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो ये जो सियासत हो रही है ना क्रिकेट के नाम पे, और जो भी कर रहा है उसको इस सियासत से गुरेज करना चाहिए। ये खेल है और खेल को खेल के तरीके से लेके चलना चाहिए। इसके नाम पर ये जो आलूदगी फैलाई जा रही है ना, क्रिकेट में आलूदगी हाँ, फैलाई जा रही है, उससे उससे दूर रहना चाहिए। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान जिन टीमों का आपने नाम लिया है, देखें पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जितने भी वो ममालिक जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है और वो एशिया कप का भी हिस्सा है, उनके लिए एशिया कप से बेहतर, एशिया कप खेलकर जो बेहतर तैयारी है उससे बेहतर तैयारी नहीं मिल सकती है। और अगर पाकिस्तान ये एशिया कप खेलता है, तमाम रुकन ममालिक जो एशिया कप खेलते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर तैयारी मिलेगी वर्ल्ड कप के लिए। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता और जिन टीमों का आपने नाम लिया है वो वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकती है उस तैयारी में, अच्छा, एक क्योंकि एक जब ये आपने क्या ये हाफिज एक मैं आइडिया दे रहा हूं आपसे, शेयर कर रहा हूं, क्या ये हो सकता है कि अभी पाकिस्तान अंडर 19 जो है वो बांग्लादेश में अच्छा परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान शायद जिम्बाब्वे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह पाकिस्तान रेस्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान टीम के दरमियान मैच करा दें, आयरलैंड जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने से तो बेहतर ही है। मेरा ख्याल नहीं है आयरलैंड, जिम्बाब्वे या जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह का आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल नहीं है कि आपको उस सतह की तैयारी मिल सकती है जो आप जिसकी आपको वर्ल्ड कप के लिए जरूरत होती है। देखें, जब आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं ना, तो उसका एक माहौल बिल्कुल अलग होता है, उसका उसका टेम्परामेंट इंटरनेशनल मैचेस का बिल्कुल अलग है, उसका प्रेशर बिल्कुल अलग है, उसमें हिकमत अमली बिल्कुल अलग है, उसमें खिलाड़ियों का जोश और जज्बा बिल्कुल अलग होता है। आप प्रैक्टिस मैचेस करते हुए, तैयारी करते हुए जा तो सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ खेलते हैं ना, अब आप इंडिया के खिलाफ खेलें, श्रीलंका के खिलाफ खेलें, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलें, बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलें, तो आपको बहुत ही अब बेहतर क्रिकेट देखने को मिलती है। जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो आप ये देखें ना, आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कितनी मजबूती की जरूरत होती है। आपके आसाब का नहीं इम्तिहान तो फिर होता है, खेलेंगे कैसे आपके जब अगले ज़हन। खेलेंगे कैसे भाई, जब अगला खेलने के लिए तैयार नहीं है तो घर बैठने से तो बेहतर है ना कुछ तो करना है। अब मतलब ये जो बेहतरीन तैयारी है उसका मैं हवाला दे रहा हूं, जो बेहतरीन तैयारी है अगर नहीं होती है तो फिर आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद है कि आप जो आपने कहा है कि पाकिस्तान भर की एक टीम बना ली जाए, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए जाना है, और उसके अलावा जो आपको बेस्ट प्लेयर नजर आते हैं जिसमें अंडर 19 के प्लेयर्स आ जाएंगे, जिसमें उसके साथ साथ आपको अभी पाकिस्तान की ये टीम जिम्बाब्वे खेलने के लिए गई हुई है वो हैं, फिर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। आप उनमें से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाकर एक अच्छे मैचेस जरूर करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से जाता है, इन तजवीज के ऊपर आता है, तो वो इसलिए उसको फिर मार्केट करना चाहिए। जैसे आप पीएसएल के मैचेस दिखाते हैं ना, जैसे आप पीएसएल के मैचेस पर जाते हैं और सीरियसनेस तो उन नजर आए चार मैच में। पांच, हाँ, उसमें संजीदगी के साथ उसको ऐसे बिल्कुल रखना चाहिए। आप क्राउड को एंगेज करें, भले आप उसको डाल दें कि आप जो आपकी आपकी टिकट्स हैं फ्री खोल दें, कदावी स्टेडियम में कराएं, नेशनल स्टेडियम में कराएं, सियालकोट में कराएं, आप फैसलाबाद में करवाएं, मुल्तान में करवाएं, रावलपिंडी में करवाएं, स्टेडियम आप लोगों के लिए खोल दें कि आप आएं और पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स को देखें। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप इस किस्म की एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, संजीदगी के साथ उसके ऊपर काम करते हैं, तो खिलाड़ियों को ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी, जब क्राउड आपको देख रहा होगा ना और आप मैच खेल रहे होंगे पूरे तरीके से, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आपको अगर 35 हजार लोग, 25-30 हजार, अब 15-20 हजार लोग स्टेडियम में देख रहे हैं, तो आपको अपनी साख को बचाने के लिए भी क्रिकेट खेलना है। बिल्कुल सही ये है। और नहीं होगा हमें कि कोई और इसमें एक और चीज में हाफिज इजाफा कर दूंगा कि हमें जिस तरह साउथ अफ्रीका रहे अपहर्टिड दौर में जो तैयारी की थी कि खुद इंटरनल वो क्रिकेट खेल के उन्होंने अपना स्ट्रक्चर मजबूत किया, और जब वो 92 में आए तो बड़े बिग बैंग के साथ आए। तो हमें भी ये चाहिए कि हम डिपेंड करना छोड़ दें दूसरों के ऊपर कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे से तो बेहतर है कि हम अपनी एक अच्छी टीम बना लें। अब थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं। ये जो बाबर आजम ने स्टेटमेंट दे दिया कि वो कप्तानी के हवाले से ला
बराए इल्म है, इसमें कितनी आपको सदाकत नजर आई है या आपको लगता है कि उन्होंने डक किया था? देखिए, उनको मेरा ये ख़्याल है कि चेयरमैन ने एक से ज़्यादा दफ़ा उनके बारे में अपने ख़्यालात का इज़हार किया है अवामी सतह पर, और जब वो मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे उनकी कप्तानी के एतबार से। अ, उनको इससे ज़्यादा बेहतर बात भी वो कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मैं अब तक कप्तान हूँ, जब वर्ल्ड कप आएगा वर्ल्ड कप को भी देखा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2023 के वर्ल्ड कप में ठीक है। पाकिस्तान खेलता है। अच्छा अच्छा, तो मेरे कप्तान पास बाबर हाफिज थोड़ा सा वक्त महदूद है, 2-3 सवाल और जल्दी जल्दी करूंगा। ये जो इमाम उल हक ने जी। स्टेटमेंट दिया, ये बनता था उनका स्टेटमेंट देना कि इफ्तिखार की और हारिस की जगह नहीं बन रही? मेरा ये ख़्याल है कि मुस्तकबिल करीब में चीफ सेलेक्टर को और टीम मैनेजमेंट को अपनी जगह पर इमाम उल हक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजना चाहिए। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि बड़ा सॉरी टू से कराची के बाहर के जर्नलिस्ट और कराची के बाहर के जो लोग हैं बड़ा ये एतराज उठा रहे हैं, ये कराची वाले मैच देखने नहीं आते। कल अरसलान शिराजी ने बड़ी अच्छी बात की कि इसका जिम्मेदार पीसीबी है और बड़ी उसकी बात पे सदाकत थी। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें, जिस जगह पर मैचेस होते हैं उस जगह के शहरियों को मैच देखने के लिए जाना चाहिए। जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं डालते। और मेरा ये ख्याल है कि बाज़ जगह पर क्राउड नहीं आता। इससे इससे ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों की दिलचस्पी नहीं है। जब आप मजमूई तौर पर अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को और हालात को देखते हैं, उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। ठीक। पीएसएल में मैचेस देखने के लिए क्राउड आता है, कराची में भी आता है, मुल्तान में भी आता है और फिर ठीक। यहाँ पर भी लाहौर चले में, जहाँ-जहाँ होते हैं। चले, ठीक है। थैंक यू सो मच कराची हाफिज के इमरान। क्राउड के साथ हाँ क्राउड के साथ किसी किस्म की कोई ये नहीं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे और वक्त बड़ा महदूद था, लेकिन हमने कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हम इनसे गुफ्तगू कर सकें। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।